नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। पहले निफ्टी के डे चार्ट में चलते देखते हैं वहाँ पर मार्केट कैसे परफॉर्म किया हुआ है। इस संडे के वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन किए थे, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर पहले एक डबल बटन फॉर्मेशन होगा, जिसका ब्रेकआउट हमें करीब 19,440 से लेकर 450 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर इसे क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद निफ्टी को एक 19,600 के आसपास कहीं पर हमें एक हॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल पे के आसपास कहीं पर हम निफ्टी ने एक रिकंसोलिडेशन फेज में चला गया था, तो यहाँ पर हमें मार्केट में थोड़ा हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक उसी तरह अगर हम देखें तो डे चार्ट के हिसाब से आज इस लेवल के आसपास कहीं पर 19,600 के आसपास कहीं पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। देखिए इस कैंडल पे एक हमें भारी गिरावट देखने को मिला हुआ था, नेगेटिव कैंडल का ये जो बड़ा तो डे चार्ट में रेड कैंडल हमको देखने को मिल रहा है। इस कैंडल का जो भी क्लोजिंग अपर साइड में जो भी हम लोग का हाई पोजीशन था, आज एक करीब उसी लेवल के आसपास कहीं पर जाके ही निफ्टी में एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। और 15 मिनट्स चार्ट में अभी चलते हैं। 15 मिनट्स चार्ट में भी अगर आप देखें तो मार्केट में आज जिस लेवल पे ऑफ साइड में हाई किया था, उसी लेवल के आसपास कहीं पर ही जाके क्लोजिंग दे दिया है, यानी करीब 19,580 के आसपास कहीं पर जाके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? नो डाउट यहाँ से अब मार्केट के लिए जो भी सपोर्ट बन रहा है वो करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर बन रहा है। ये करीब आ रहा है 19,440 से लेके 50 के लेवल पे। इस लेवल को हम लोग सपोर्ट बना के हम लोग ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। तो कल भी अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट में ओपन हो जाता है, तो 15 मिनट्स का ब्रेकआउट को देखकर हम लोग ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, करीब 19,640 के आसपास कहीं पर आके ओपनिंग हो जाता है। अगर इतना बड़ा गैप अप अगर ओपनिंग हो जाता है तो इंतज़ार करना होगा, आइदर हमें एक 15 मिनट्स का ब्रेकआउट देखने को मिले, या फिर यहाँ से भी ऐसा हो सकता है ये आज का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 19,580 से लेके 19,600 के आसपास तक पहले मार्केट को आने दीजिए। इस लेवल पे थोड़ा फिर से बेस बना के जैसे यहाँ से यू टर्न लेता है, तो यहाँ पर हम लोग पहले कुछ क्वांटिटी में एंट्री करेंगे। उसके बाद जब इस जगह पर कहीं पर भी हमें प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो वहाँ पर हम लोग का फुल क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि करीब ये जो हम लोग का जो अभी सपोर्ट लेवल बन रहा है, अगर एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था ये अब हमारे लिए फिर से सपोर्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर मार्केट को बाउंस बैक होना होगा तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। या अगर यहाँ पर थोड़ा भी उसने टाइम पास कर रहा है, या फिर यहाँ पर कोई भी 15 मिनट्स का कैंडल यहाँ इसके नीचे गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर अगर नीचे क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ हालात में सेलर्स का एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने करीब 19,200 के 240-250 के लेवल से एक कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर से मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर एक फ्रेश हर जगह पर मार्केट ने अपने सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करके ही ऊपर की ओर से जा रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट में जो भी लोग ऊपर नीचे की ओर से खरीदारी करके बैठे हुए हैं, वो ऊपर की ओर से थोड़ा-सा भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन होते ही वो लोग अपना पोजीशन को पहले स्क्वायर अप करना पसंद करेंगे। तो इसलिए अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के साथ नीचे आ रहा है और यहाँ पर इस लेवल के आसपास है 19,580 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग दे के फिर से उसको नीचे की ओर से ब्रेकडाउन कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को हमारे पोजीशन से निकल जाना चाहिए। और अगर मार्केट मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन पे ओपन होता है, करीब 19,520 से लेके 500 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो इस लेवल पे भी उसको एक माइनर एक उसको सपोर्ट मिल सकता है। हम लोग को इसी सपोर्ट को पहले इंतज़ार करना होगा 19,500 के आसपास तक। अगर ये उसको ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एक उसके लिए एक मेजर सपोर्ट बन रहा है 19,440। अगर आप यहाँ तक 19,440 के सपोर्ट तक इंतज़ार कर सकते हैं तो अपने पोजीशन को कैरी होल्ड कीजिएगा, वरना अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से अगर आप 19,500 से निकल लेना चाहिए तो भी आप निकल सकते हैं। फ्रेश पोजीशन आपको फिर से 19,440 तक यहाँ आसपास मिल सकता है। ऊपर की ओर से बाइंग के लिए आपको पोजीशन लेने में यहाँ से मदद मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से कहीं पर भी मूवमेंट नहीं हुआ है। ऊपर के लेवल की ओर से 44,700 से लेके नीचे की ओर से 44,400, 300 इस लेवल के 300-400 पॉइंट के अंदर ही बैंक निफ्टी अपना मूवमेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और डार्ट भी ऊपर की ओर से। देखिए यहाँ पर एक कप पैटर्न बन रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे की ओर से गया और उसको यहाँ से 44,700 के आसपास से फिर से एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। तो यहाँ से
मार्केट ने फिर से एक पुल डाउन होते हुए यहाँ पर फिर से जाने की कोशिश करे। तो अब की बार जब ये 44,700 के आस-पास कहीं पर भी जाने की कोशिश करेगा या फिर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये डायरेक्ट ऊपर की ओर से भागता चला जाएगा, जो कि हमारा जो भी टारगेट होगा वो करीब 45,100 तक भी जा सकता है। फिर भी पहला टारगेट आप 45,000 का रखिए, उसके बाद 45,100 तक जा सकता है। तो इसलिए कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपन होता है, पहले इंतज़ार कीजिए 44,700 को ये किस तरह से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है। अगर यहाँ पर भी कोई भी अगर 15 मिनट्स कैंडल या फिर प्राइस एक्शन कहीं पर भी एक बनना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा 44,700 के ऊपर हम लोग हमारा पोजीशन को एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हमें एक गैप डाउन पे ओपनिंग होने दिखाई दे रहा है, करीब 44,400 से लेके 450 इस लेवल के आसपास पे कहीं पर भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से एक एम पैटर्न बन सकता है। डाउन आपका करीब 44,400 के आसपास देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर हमें फिर से एक बिग वैल्यू की दिखाई दे सकता है। जो भी हो, मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए हम बैंक निफ्टी में अभी तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी में हालाँकि ऐसा कुछ अभी कोई भी एक पैटर्न क्रिएट तो नहीं हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसे एक पैटर्न बन रहा है। तो इसके लिए आप जो कोई भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ऊपर की ओर से 44,700 और नीचे की ओर से 44,400 इस लेवल को कल या परसों के अंदर बैंक निफ्टी ज़रूर तोड़ने वाला है। तो जिस हिसाब से तोड़ेगा, उस हिसाब से आप अपना पोज़ीशन को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोज़ीशन की ओर। मैंने अभी तक हमारे पोज़ीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हूँ। हाँ, मैं आज कल आपने वीडियो में जैसे मेरे एनालिसिस में बोला था कि शायद अगर मार्केट ऊपर की ओर से जा रहा है, तो मैं पुट ऑप्शन के साइड में कोई पोज़ीशन ले सकता हूँ। लेकिन मार्केट में अभी देखिए इंडिया विक्स और भी ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो इस हिसाब से पहले से ही पुट ऑप्शन के साइड पे तो प्रीमियम बहुत ही कम चल रहा है एज़ कंपैरेटिवली कॉल ऑप्शन के साइड के हिसाब से। और अभी अगर मैं कोई भी अगर पुट के साइड पे पोज़ीशन ले लेता हूँ, तो आगे जाके एक मोमेंटम आने वाला है और जब भी एक मोमेंटम आता है, तो इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो उस हिसाब से मुझे फिर से एम टू एम पे लॉस दिखाई दे सकता है। जैसे कि मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो यहाँ पर मुझे इंडिया भी इसको भी थोड़ा देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए आज मैं अपने पोजीशन में कोई भी ऐड नहीं किया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही और पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।